हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक देखने वाले हैं और इसी प्रकार से 2 में भी 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो और जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट है सभी प्रकार के सब्जेक्ट का वीडियो हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया है। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसे हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में है टॉमली, सेकेंड में है इरेटोस्थनीज, थर्ड में है हीरोडोटस और फोर्थ में है हिकेटियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज, यानी कि भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज है तथा इन्होंने ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीटर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो आप सभी का पता होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दे रहा है, समुद्र मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का मेगेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेगेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा है कि भूगर्भ की जानकारी अच्छे से इसका देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, धरातल पर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो वहाँ के स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जितना भी वीडियो देख रहे हैं सभी को इसको नोट करते जाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति 33 सागर से हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से कौन ग्रेनाइट का प्रमुख 2 घटक है? निम्न में से कौन ग्रेनाइट का प्रमुख 2 घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका एवं एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा, पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले यहाँ पे चट्टाने होगा है। तो कौन सी चट्टाने होगा? यहाँ पे टाइपिंग एरर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में आग्नेय चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षय क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो आप सभी को पता होगा कि नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है भूमिगत जल के अपर्दन से कौन सी आकृति बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिगत जल के अपर्दन से कॉलम का आकृति बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक गैस वायुमंडल में कौन सा है? तो इसका नाइट्रोजन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है सूर्य से आने वाले ताप का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुँचता है? तो यह बहुत कम पहुँचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का 51%, 51%। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ध्रुव पर सबसे अधिक दिन और रात होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का विषुवत वृत्त के निकट में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन मौसमी पवनें हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून पवन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल योजन। ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा जल योजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवाती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में है जंगल की आग, सेकेंड में है वनों की कटाई, थर्ड में है प्रदूषण और फोर्थ में है इनमें से सभी। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर डी हो सकता है, यानी इनमें से सभी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां है। तो कौन सा हो जाएगा? जंगल में आग भी हो जाएगा, वनों की कटाई भी हो जाएगा, प्रदूषण भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? ये चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है वो हम लोग को पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25।
तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है किस खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाएं सर्वाधिक है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सी खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन शामिल होता है। जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन सा तत्व शामिल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ हाइड्रोजन चक्र, सेकेंड में नाइट्रोजन चक्र, थर्ड में दिया हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन चक्र और फोर्थ में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ जंतु, सेकेंड में पौधे, थर्ड में पौधे और प्राणी और फोर्थ में सभी जीवधारी। तो इसका सही आंसर हो सकता है सभी जीवधारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है। तो उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा लू, यानी कि गर्म और शुष्क पवन को लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंदन वन पर्णपाती वन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा वन भारत का मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा होता है। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा नदी द्वारा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो भारत के सर्वाधिक बाढ़ बिहार राज्य में आती है। भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है।
भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है वो पूछ रहा है। तो यह सबसे विचित्र नदी है, यानी कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी प्रकार सेट 2 भी आएगा, उसमें भी 40 क्वेश्चन रहेगा। और जितना भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।